नमस्ते, वेलकम टू टुडेज सेशन एंड आज हम करेंगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आसन एंड सम एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प कर सकता है इम्प्रूविंग योर पोस्चर। सो अगर आप बैठे रहते हैं एंड आपका जो ऐसे हंचबैक जिसे हम कहते हैं और अगर आपका नेक भी पूरे टाइम ऐसे ही रहता है देन हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कुछ आसन ऐसे कर सकते हैं आप डेली, या फिर आप जब भी बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए बैठे हुए हैं then you can do those asan at that time also. So you can do these asan along with me today and you will see improvements in the way you sit and the way you stand. So हमारा एक particular normal posture होता है, एक alignment होती है body की, उसको हमें maintain करना ज़रूरी है. So in that case our backbone, the spine, all of that should be aligned with that of our head and the neck. And so that line has to be maintained even when we stand. So all of that is needed and there are multiple asan exercises that we can do. However, I've chosen a few and then we can do it together. तो जो भी इतने सारे आसन हैं जो हमारे को अपने लाइन को, अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, हम उनमें से कुछ भी कर सकते हैं, पर आज मैंने कुछ स्पेसिफिक चूज करे हैं एंड आप वो कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी आपको पता है कि आपकी हंचबैक हो रही है या आपका जो पोस्चर है जब आप बैठे हैं वो भी आप बहुत देर के लिए बैठे हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी करनी, तो इम्पोर्टेंट होती ही है। सो मोबिलिटी इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स सो दैट यू कैन रिलीज टेंशन, यू कैन move your muscles and tendons and all of that, and that is why one should be taking breaks. अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं तो आपको ब्रेक लेना चाहिए और आप जैसे थोड़ा उठ सकते हैं, you can move your legs, you can move your shoulders, your neck, and that will help you release tension. तो आपकी नॉर्मल जो नेक एक्सरसाइजेज हैं, शोल्डर एक्सरसाइजेज हैं, हिप एक्सरसाइजेज हैं, लेग एक्सरसाइजेज हैं, जो नॉर्मल मोबिलिटी होती है, जैसे हम जो रोटेशन करते हैं, आप वो सब भी कर सकते हैं. It will just help move your body parts a little more. And anyways, अगर आप वो कर पाते हैं before we do these asanas, then it is even better. So you can always do those before we start with our asan practice. So for today, I will be showing you a few asan practice, and all these asan will specifically help you with your back. So ये आपके hip opening के लिए नहीं है. अगर आपको हिप ओपनिंग के लिए देखना है देन हमारा अनदर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं जो हमने सिर्फ हिप ओपनिंग के लिए ही किया है. सो फॉर हिप ओपनिंग बेसिकली दोज हेल्प यू सिट फॉर लॉन्गर टाइम एंड यू विल बी एबल टू सी बेनिफिट्स फॉर योर लोअर बॉडी. बट फॉर द आसन दैट वी विल बी डूइंग टुडे, इट विल हेल्प यू विद योर बैक, विद योर नेक एंड योर बेसिकली योर पोस्चर फ्रॉम लाइक व्हेन वी सिट, राइट. तो हम जब बैठते हैं तो हमारा जो पोस्चर रहता है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने आज कुछ जो है पोस्चर्स के लिए हमने आसन जो है प्रैक्टिस करने हैं, और उसके लिए आप ये वीडियो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं. मेक श्योर दैट यू फॉलो अस एंड ऑल्सो फॉलो मी ड्यूरिंग द आसन प्रैक्टिस. सो लेट्स गेट इनटू इट. सबसे पहले आप शवासन में लेट सकते हैं. So you can lie down in Shavasana and relax. Now you can bring your feet together, both your feet together, and from here we will be doing one small exercise. So this is more like a movement than some asan. तो इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. दिस इज फॉर साइड ट्विस्ट. सो फर्स्ट यू लिफ्ट योर राइट लेग अप एंड देन यू हैव टू टर्न योर राइट लेग टू द लेफ्ट. सो आप लेफ्ट साइड पे उसे ले जाएंगे एंड देन आप अपने लेफ्ट हैंड को नॉर्मली रिलीज कर सकते हैं या फिर आप इसे पकड़ भी सकते हैं. एंड नाउ यू कैन बेंड योर राइट लेग एट द नी एंड you have to look towards your left side and you have to look towards your right side and आपका जो right hand होगा वो भी stretched out रहेगा. So you can stay there and keep breathing. As you breathe, keep your awareness on the body parts and the stretching areas.
Now bringing back your folded right knee and leg and stretch up and keep it down. Now inhale and lift your left leg up again and keep it straight down at the right side and stretch your left side and look at your left side. And while you stretch your left leg at the right side, you can even bend your left knee. तो आप अपने लेफ्ट नी को बेंड कर सकते हैं या आप उसे स्ट्रेच आउट भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लुक टू द लेफ्ट साइड और आपका जो लेफ्ट लेग रहेगा वो राइट साइड को ऐसे टच कर रहा होगा. Very nice. Now you can bring your left leg back, stretch it up and release. Now आप यहीं से मकर आसन में आ जाइए, एक साइड से ट्विस्ट करते हुए. मकर आसन से अब हम जाएंगे भुजंगासन का मॉडिफाइड वर्जन. So for that, keeping your hands stretched out, your fingers stretched close to your chest. Now आप भुजंगासन में जाएंगे, but your hands will go at the back like this. तो आपका जो बैक है हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे और फिर हम ऊपर जाएंगे. तो अब आप अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए. Interlock your hands at the back, and now when you inhale, you lift your chest up and then you look up and you will stretch your hand back like this. So you will inhale and lift. And you can come down. Make sure that you keep breathing. We will do it once more. Now inhale and lift your body and make sure that you keep breathing. You can go as far as you want when you lift your upper body up. And then you can relax in Makarasana. Now, keeping your hands close to your chest, lift your upper body and lift your buttocks and your leg and come to child pose. And from here we will go to Ustrasana, camel pose. So now, shifting your weight to the knees and sitting in a way where your whole weight is on your knees, and you can flex your feet, your toes like this, or you can also keep your feet at the floor absolutely relaxed. Now what you have to do is you go back to catch your heels whichever way, and you have to keep breathing, making sure that you are at ease and your head drops back. आपको अपने head को, अपने neck muscles को भी relax करना है, so you have to relax your neck muscles and let it drop back. So you can do it with me now. And then you can come back if you want.
you can do another repetition as well. Now we will do गोमुख आसन। तो ये जो गोमुख आसन है ये भी बहुत यूजफुल है अगर आपको अपने बैक एंड अपने हैंड्स की जो मसल्स हैं वो साथ में ही अलाइन करनी है। सो अभी मैं आपको सामने से दिखाऊंगी एंड देन आई विल ऑल्सो टर्न बैक, सो यू कैन डू इट विद मी एंड यू कैन ऑल्सो सी व्हाइल यू डू टू करेक्ट योर पोस्चर इफ नीडेड। सो आप सबसे पहले इंटरलॉक कर सकते हैं। यू कैन सिट इन डिफरेंट वेज इन गोमुख आसन, वरना तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं, whichever is convenient. So you can keep, first of all you can bend your left knee and then you can bend your right knee. आप इस तरीके से बैठ सकते हैं गोमुख आसन में, या फिर आप मंडूक आसन की तरह भी इस तरीके से बैठ सकते हैं। Whichever is applicable in your case, you can do that. So I will show you with this bent knee. So we keep our left knee and left leg below our right leg and right knee, and this will be flexed at the knee, and now you will bring your right hand up at the back, and then from the below you will hold your right hand and look straight. Keep breathing. I'll show you once from the back as well. वो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। एंड आप कोशिश करेंगे कि आप होल्ड करे रखें, बैक स्ट्रेट रखना है, ब्रीदिंग चालू रखेंगे। एंड यहीं पे आप इसको रिलीज करके अपने हाथों को चेंज भी कर सकते हैं। एंड अगेन आप जब अपने राइट हैंड को नीचे से ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे, लुक स्ट्रेट, योर बैक इज ऑल्सो स्ट्रेट। या फिर आप अपने पैरों को भी चेंज कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन ऑल्सो कीप योर राइट knee and right leg below the left leg and the left knee, and then you can do the same thing. And I will show you once again from the front. While you keep doing this, keep maintaining your posture, keep breathing. And keep looking straight. Keep a smile on your face. Very nice. So this was what you can do at your level every day also and whenever you can. I hope this helps and I hope to see you in the next video soon. Thank you so much. Hari Om Tat Sat.